गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 8 चतुर्भुज के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, जिनके नोट्स मैंने आपको पहले ही भेजे हुए हैं, तो उनको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमारे चतुर्भुज ऐसी कोई बंद आकृति जो 4 रेखाखंडों, 4 शीर्षों और 4 कोणों से मिलकर बनी हो, उसे चतुर्भुज कहते हैं। इसके नाम से ही पता चलता है। चतुर्भुज संस्कृत के शब्द है। चतुर माने 4, भुज माने भुजा रेखाखंड। ये आकृति ऐसी ABCD ये किसी भी टाइप की हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो ये आकृति ऐसी हो सकती है, ये आकृति ऐसी हो सकती है, ये आकृति ऐसी हो सकती है, अलग अलग टाइप की आकृति हो सकती है। आपने देखना है कि 4 रेखाखंड हो और चारों से मिलकर बंद आकृति हो, खुली आकृति ना हो, और चारों रेखाखंड आपस में एक दूसरे को क्रॉस ना करें। अगर 4 रेखाखंड इस प्रकार मिलेंगे तो उसमें अपने आप ही, जैसे दिया हुआ है, 4 रेखाखंड होंगे, 4 शीर्ष, ये शीर्ष कहलाते हैं, जिसको हम कॉर्नर कह सकते हैं। ये शीर्ष है, 4 शीर्ष होंगे और 4 कोण होंगे। ये कोण है, जैसे A कोण है, यहाँ पर B है, C है, D है। ये सब चीज़ें 4-4 होगी। तो ऐसी कोई आकृति होगी, उसको चतुर्भुज कहेंगे। ये कितने प्रकार की है, कैसे है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। दिया हुआ है आकृति में 4 रेखाखंड है, 4 ये रेखाखंड AB, BC, CD और DA। इसी प्रकार 4 शीर्ष है ABCD। इसी प्रकार 4 कोण है, A कोण, B कोण, C कोण, D कोण। और सभी कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। अगर इस A, B, C और D इनको जोड़ दिया जाए तो इनका कोण, कोणों का जोड़ है जो 360 डिग्री होगा। जैसे त्रिभुज में हम पढ़ते आए हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अगर इसके बीचे बीच हम ऐसे मिला दें तो 2 त्रिभुज बन जाएगी। 180 ऊपर वाले का, 180 नीचे वाले का, 360 डिग्री। ये बात आगे भी पढ़ेंगे हम। चतुर्भुज के विकर्ण, अगर हम इसके शीर्ष, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, 4 शीर्ष होते हैं। आमने सामने के शीर्ष को सम्मुख बोलते हैं, आमने सामने वाले को। A को C से, B को D से। अगर A को C से मिलाएंगे तो 2 भाग हो जाएंगे, 2 त्रिभुज बन जाएंगे। इसी प्रकार B को D से मिलाएंगे, फिर भी 2 त्रिभुज बन जाएगी। इनको हम विकर्ण बोलेंगे, डायगोनल बोलेंगे। एक चतुर्भुज के अंदर 2 विकर्ण होते हैं। A को हमने C से मिलाया है, एक विकर्ण का नाम AC है। B को हमने D से मिलाया है, दूसरे विकर्ण का नाम BD है। 2 विकर्ण होते हैं। उसके बाद चतुर्भुज के उदाहरण। दैनिक जीवन में चतुर्भुज के बहुत ज़्यादा उदाहरण मिलते हैं। चाहे हमारा कोई श्यामपट्ट है, यानी कि ब्लैक बोर्ड है, जिसकी लंबाई चौड़ाई हो, मोटाई की बात ना हो, वहाँ पर चतुर्भुज के उदाहरण मिलते हैं। उसका तल, कोई अलमारी है, उसका तल, यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई, केवल मोटाई की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर। दीवार का तल, पुस्तक का तल, कोई कॉपी है उसका, डस्टर हमारे पास वो है, कोई पार्क है जिसकी लंबाई चौड़ाई हो, खेल का मैदान है, कोई मेज़ हो सकती है, कोई आपका पेपर देने के लिए आप यूज़ करते हो बोर्ड, वो हो सकता है, ड्राइंग बोर्ड हो सकता है, कोई मेज पोस्ट हो सकता है, कोई बेड शीट हो सकती है। अलग अलग एग्जाम्पल इसके हैं। 8.2 चतुर्भुज के कोण योग गुण। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। अगर चतुर्भुज के विकर्ण को मिला दिया जाए, ये विकर्ण मिला दिया यहाँ पर, तो ये 2 त्रिभुज बनेगी। एक ऊपर जिसका नाम ACD, दूसरी नीचे ABD। 2 त्रिभुज बनी है। 180 डिग्री कोणों का जोड़ इसका होता है, आपको पता है, 180 इसका होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री हो गया। इसी प्रकार आप, अगर ये है कि मैं तो B और D को मिलाऊंगा, तो ये B को D से मिलाया, ये विकर्ण आपका। एक त्रिभुज नीचे बनी हुई है, एक ऊपर बनी हुई है। 180 डिग्री कोणों का जोड़ इसका है, 180 इसका है। दोनों को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री है। तो दोनों ही सिचुएशन में चतुर्भुज है, उसके चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये बात हमने 7वीं क्लास में, एक नियम भी था कि भुजाओं के हिसाब से कोणों का जोड़ कैसे ज्ञात करते हैं।
ड्राइंग के अंदर भी हमने सीखा था। चतुर्भुज के सभी कोणों का जोड़ 360 डिग्री। उसके बाद अगर हम थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाएं तो चतुर्भुज के प्रकार हैं। चतुर्भुज के अलग अलग प्रकार हैं, उनके ऊपर आपने विशेष ध्यान देना पड़ेगा। चतुर्भुज के प्रकार, सबसे पहले समलंब। ये समलंब, अगर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानांतर हो, समानांतर शब्द से ही आप समझ लेना कि उसकी लंबवत दूरी एक समान है, यानी कि यहाँ डी से ए बी के ऊपर कोई लंब डालें, यह अगर 5 सेंटीमीटर का होगा, आगे भी 5 का सेम गैप रहेगा, पूरी सी से लेकर ए बी पर डाले गए लंब तक समान हो अंतर, जिसमें उसका एक युग्म, युग्म मतलब जोड़ा। जैसे आपको पता है 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं का हम 2 जोड़े कह सकते हैं, 2 युग्म कह सकते हैं। लेकिन युग्म कौन सा? अगर ए डी और इसके साथ लगती भुजा है ए डी या डी ए कह सकते हैं, इनको तो हम आसन भुजाएं बोलते हैं। अगर ए बी इसके सामने वाली है सी डी, ये इसके विपरीत होगी, सम्मुख होगी, सामने की भुजा होगी। तो यहाँ पर ए बी के सामने है सी डी, या तो ये समानांतर हो, या बी सी के सामने है ए डी, या ये समानांतर हो। दोनों जोड़ों में से अगर एक जोड़ा समानांतर हो तब उस चतुर्भुज का नाम समलंब हो जाएगा। अगर 2 युग्म आपके सम्मुख भुजाओं के, उनमें से एक युग्म, एक जोड़ा समानांतर हो, तब उसका नाम समलंब होगा। यह बात आपने याद रखनी है। नंबर 2, समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज की खास बात यह है, जो सम्मुख भुजाएं हैं, दोनों जोड़े, अगर दोनों जोड़े समानांतर हो, जैसे ए बी समानांतर हो सी डी और बी सी समानांतर हो डी, दोनों, ये भुजा इसके समानांतर, ये भुजा इसके समानांतर, तब इस चतुर्भुज का नाम हो जाएगा समानांतर चतुर्भुज। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए बी समानांतर है सी डी, बी सी समानांतर है डी ए। और क्या क्या खास बातें इसमें हो सकती है वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद आयत। आयत भी एक समानांतर चतुर्भुज है, यानी कि ऊपर वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल ऐसे ही इसी का आगे भाग है। समानांतर चतुर्भुज है और समानांतर चतुर्भुज के अंदर केवल ये कह दिया कि इसका कोण 90 डिग्री का है। अब यहाँ पर इसने केवल एक कोण की बात की है कि ये कोण 90 डिग्री का होगा। तो ये अगर एक कोण 90 डिग्री का होगा तो सभी कोण 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के अंदर ये खास बात होती है कि सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। जैसे ए के सामने जो कोण है सी, ये भी 90 डिग्री का होगा। ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों समानांतर है, तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण ये भी बराबर होंगे, तो ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। यानी कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। आमने सामने की भुजाएं समानांतर है। जब समानांतर होगी समान भी होंगी। तो ये अगर ऐसा कोई समानांतर चतुर्भुज है उसको हम आयत बोलेंगे, आयत। 4 नंबर पर, जैसे नाम से ही पता चलता है, सम चतुर्भुज। सम मैंने समान, चतुर मैंने 4, भुज मैंने भुजा, जिसकी चारों भुजाएं समान हो उसको हम सम चतुर्भुज कहेंगे। तो ऐसा कोई भी समानांतर चतुर्भुज हो सकता है जिसकी सभी भुजाएं समान हो, वो समानांतर चतुर्भुज की ही आगे चल के कैटेगरी है। यहाँ पर ए बी समानांतर, सी डी, बी सी समानांतर, डी ए और साथ में भुजाएं बराबर है। लेकिन यहाँ पर अभी तक ये नहीं दिया कि उसके कोण कितने डिग्री के होंगे। केवल भुजाओं के आधार पर ही हम समचतुर्भुज की डेफिनेशन यहाँ पर दे रहे हैं। जरूरी नहीं कि वो कोण सारे के सारे 90 डिग्री के होंगे या कम ज़्यादा के होंगे। कोणों के बारे में कोई वो नहीं, केवल 2 बातें आपको बताई गई है। समानांतर चतुर्भुज हो और सभी भुजाएं समान हो तो उसका नाम समचतुर्भुज रख दिया इसने। उसके बाद वर्ग। वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज ही है जिसके अंदर सभी भुजाएं समान है, जैसे समचतुर्भुज में थी, लेकिन कोण बताया 90 डिग्री का है। अगर एक कोण 90 का होगा तो सभी कोण 90 के होंगे। अगर ऐसी कोई समानांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं समान हो
कोण प्रत्येक 90 का हो तब उसका नाम वर्ग हो जाएगा, वर्ग। उसके बाद पतंग। पतंग ऐसी आकृति होती है पतंग के जैसी, इस टाइप की। इसके अंदर खास बात ये होगी, जो आसन भुजाएं हैं, बराबर वाली भुजाएं हैं, जैसे ए बी के आसन में है ए डी, ए बी के आसन में है ए डी, ये समान हो। इसी प्रकार बी सी है, बी सी के आसन में है सी डी, ये समान हो। अगर आसन भुजाओं के युग्म समान हो तब ऐसी चतुर्भुज को पतंग का नाम दिया जाएगा। यहाँ पर हमने 6 प्रकार के चतुर्भुजों के बारे में चर्चा की है। आगे इनके जो गुण हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज केवल आप इतना ही करेंगे। थैंक्स।